नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं भारत के दिलकश कोनों की सैर पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जिले की, जहां संस्कृति है, इतिहास है, भक्ति है और प्रकृति की खूबसूरती भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के राजसमंद जिले की। राजसमंद एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थल है, जो अपनी झीलों, मंदिरों, किलों और शांति भरे माहौल के लिए जाना जाता है। ये जिला उदयपुर के पास स्थित है और नाम पड़ा है राजसमंद झील के कारण, जिसे 17वीं सदी में बनवाया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं राजसमंद की एक दिलचस्प यात्रा। अब बात करते हैं राजसमंद जिले की उन 10 जगहों की, जो आपके सफर को यादगार बना देंगी। राजसमंद झील, ये एक शानदार कृत्रिम झील है, जो 1660 के दशक में बनी थी। इसके किनारे मौजूद संगमरमर के घाट, नौचौकी और प्राचीन शिलालेख इसे खास बनाते हैं। सूर्यास्त के समय का दृश्य यहां बेहद मनमोहक होता है। कुंभलगढ़ किला, मेवाड़ की शान, राजसमंद की सबसे ऐतिहासिक और शानदार जगहों में से एक है। कुंभलगढ़ किला, इसे राणा कुंभा ने 15वीं सदी में बनवाया था। यही वो स्थान है जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर लंबी है, जो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद। यहां 360 से ज्यादा मंदिर हैं, जैन और हिंदू दोनों। इसकी ऊंचाई से आप पूरे अरावली क्षेत्र का अद्भुत नजारा देख सकते हैं। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ये जगह इतिहास प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए जन्नत है। नाथद्वारा, भक्ति और कला का संगम। नाथद्वारा सिर्फ एक तीर्थ नहीं, एक अनुभव है। यहां स्थित है प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर, जो भगवान कृष्ण के गोवर्धनधारी बालरूप को समर्पित है। इस मूर्ति को मथुरा से लाकर 17वीं सदी में यहां स्थापित किया गया था। 1672 में औरंगजेब के आक्रमण से बचाने के लिए मूर्ति को राजस्थान लाया गया। रास्ते में जब रथ नाथद्वारा में रुका और हिला नहीं, तो इसे भगवान की इच्छा मानकर यहां मंदिर बनाया गया। खास बातें, दिन में 8 बार अलग अलग श्रृंगार दर्शन होते हैं। मंदिर की पिछवाई कला, घंटियों की गूंज और भक्तों की श्रद्धा का अनुभव अविस्मरणीय होता है। यहां की गलियों में मिलने वाली पेड़ा, घेवर और मावा मिठाइयां जरूर चखें। नाथद्वारा सिर्फ श्रीनाथ जी मंदिर के लिए नहीं, बल्कि एक और भव्य निर्माण के लिए भी आजकल पूरे देश में चर्चा में है, और वो है स्टैचू ऑफ बिलीफ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विश्वास स्वरूपम। यह है भगवान शिवजी की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, जिसकी ऊंचाई है 369 फीट। यह प्रतिमा 2022 में आम जनता के लिए खोली गई थी, और तब से ये नाथद्वारा की नई पहचान बन चुकी है। स्टैचू ऑफ बिलीफ की खास बातें, इसकी ऊंचाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए से भी ज्यादा है। मूर्ति के अंदर ग्लास लिफ्ट से ऊपर तक जाया जा सकता है। इसमें आर्ट गैलरी, शिव मंदिर, जलधारा, वीडियो शो और 3D ऑडिटोरियम जैसी चीजें हैं। रात को जब इसे लाइटिंग से सजाया जाता है, तो दृश्य बेहद मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। और हाँ, रात में जो लाइट शो होता है, उसे देखना मत भूलना। यह स्थान सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक आधुनिक स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है, जहां आस्था, पर्यटन और आर्किटेक्चर एक साथ मिलते हैं। हल्दी घाटी, इतिहास की बात करें और हल्दी घाटी का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहीं पर 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ था। यहां का म्यूजियम महाराणा की वीरता और चेतक घोड़े की कहानी को जीवंत कर देता है। महाराणा प्रताप स्मारक हल्दीघाट, यहां महाराणा प्रताप की अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार भव्य प्रतिमा है, जिससे घाटी का दृश्य देखने लायक है। हल्दी घाटी से केवल 2 किलोमीटर पश्चिम में चेतक की समाधि है। ये वही स्थान है जहां शाही घोड़ा चेतक विरक्ति को प्राप्त हुए थे। समाधि के निकट भगवान शिव का एक मंदिर है। ऐसा प्रतीत होता है कि महान पशु चेतक यहां अपने स्वामी पशुपतिनाथ के चरणों में चिर निद्रा में लेटा हुआ है। देवगढ़ महल, राजसी शान और वास्तुकला का अद्भुत नमूना है देवगढ़ महल। ये अब एक हेरिटेज होटल बन चुका है, लेकिन घूमने वालों के लिए खुला है। यहाँ की पेंटिंग्स, वास्तुकला और ऊंचाई से दिखता नजारा बहुत सुंदर है। चार भुजा मंदिर, चार भुजा जी का मंदिर विष्णु भगवान के 4 भुजाओं वाले रूप को समर्पित है। मान्यता है कि ये मूर्ति स्वयंभू यानी धरती से प्रकट हुई थी। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये मूर्ति द्वापर युग की है और इसे पांडवों द्वारा पूजा गया था। यहां भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए 4 भुजाओं में विराजमान है। मंदिर का स्थापत्य राजस्थानी और मेवाड़ी शैली का सुंदर उदाहरण है। यह स्थान भक्तों के लिए चमत्कारी माना जाता है और हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन को आते हैं। कांकरोली द्वारकाधीश मंदिर, ये मंदिर उदयपुर के मेवाड़ राज्य के महाराणा राज सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस मंदिर में जो मूर्ति है, वो मथुरा से लाई गई मानी जाती है।
और ये मूर्ति भगवान कृष्ण के द्वारकाधीश रूप में पूजी जाती है। राजसमंद झील के किनारे बसे इस मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक है। कहा जाता है कि जब मुगलों के आक्रमण के समय मथुरा और द्वारका से मूर्तियां हटाई गई तो ये मूर्ति कांकरोली लाई गई और यहां मंदिर स्थापित किया गया। एकलिंग जी मंदिर। एकलिंग जी मंदिर राजस्थान के शासकों मेवाड़ राजवंश के कुलदेवता भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर उदयपुर से लगभग 22 किलोमीटर दूर कैलाशपुरी नामक स्थान पर स्थित है। मंदिर में भगवान शिव की चारमुखी काले पत्थर की मूर्ति है जो शिव के चारों स्वरूपों को दर्शाती है। एकलिंग जी को मेवाड़ के राजा के रूप में पूजा जाता है और मेवाड़ के राजा स्वयं को केवल प्रतिनिधि या दीवान मानते थे। अगर आप राजस्थान की भीड़ भाड़ से दूर, सुकून और प्रकृति के करीब वक्त बिताना चाहते हैं तो चलिए चलते हैं दो ऐसे जादुई स्थानों की ओर, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी और गोरम घाट। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी राजसमंद जिले में स्थित यह सैंक्चुअरी उदयपुर से करीब 85 किलोमीटर और राजसमंद से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। यहां आप देख सकते हैं नीलगाय, चीतल, जंगली सुअर, लकड़बग्घा और अगर किस्मत अच्छी हो तो तेंदुआ भी। यहां पहुंचने के लिए आप सड़क मार्ग से सीधे टैक्सी या अपनी गाड़ी से आ सकते हैं। सड़कें एकदम सही हालत में हैं और रास्ते में जो हरियाली और पहाड़ मिलते हैं वो सफर को और भी यादगार बना देते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी लोकेशन की ओर, गोरम घाट, जिसे कहते हैं राजस्थान का मिनी हिल स्टेशन। ये घाट राजसमंद शहर से लगभग 55 किलोमीटर दूर है। पहले मावली से मारवाड़ के बीच मीटर गेज ट्रेन चलती थी जिससे आप आसान से गोरम घाट तक पहुंच सकते थे, पर गेज परिवर्तन की वजह से बंद हो गई है। यहां तक ट्रेकिंग करके भी पहुंचा जा सकता है। खासकर मानसून में यहां की हरियाली और बादलों से घिरी पहाड़ियां किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। दोनों जगह नेचर लवर्स, एडवेंचर शौकीनों और फोटोग्राफरों के लिए जन्नत है। चलिए अब जान लेते हैं राजसमंद के कुछ रोचक तथ्य जिनको जानकर आपको अच्छा लगेगा। राजसमंद को मार्बल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहां से उच्च गुणवत्ता का संगमरमर देश विदेश में निर्यात होता है। राजसमंद झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक है। झील के किनारे स्थित नव चौकी पर बने शिलालेख राज प्राशस्ती में 1012 संस्कृत श्लोक अंकित है। ये विश्व का सबसे बड़ा संग्रहित शिलालेख है। राजसमंद झील का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में हवाई पट्टी के रूप में किया गया था। कांकरोली कस्बा, जो झील के पास स्थित है, डोलोमाइट और सफेद पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। यहां स्थित है जेके लक्ष्मी सीमेंट, श्री सीमेंट, बिनानी सीमेंट। ये कुछ प्रमुख सीमेंट कंपनी है जिसने क्षेत्र में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा दिया है। राजसमंद जिले में अनेक खनिज पदार्थ मिलते हैं जैसे फेल्सपार, ग्रेनाइट, मार्बल, डोलोमाइट आदि। हर वर्ष गंगौर, जाजम, जलझूलनी, एकादशी जैसे त्योहारों पर झील के किनारे धार्मिक मेलों का आयोजन होता है। उदयपुर के पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी कभी कभी राजसमंद झील से जल सप्लाई की जाती है। नाथद्वारा का पिछवाई कला, ये एक पारंपरिक चित्रकला शैली है जो श्रीनाथ जी की झांकियों के लिए प्रसिद्ध है और ये दुनिया भर में निर्यात होती है। एक बात ध्यान रखिए, अगर आप राजस्थान घूम रहे हो और यहाँ का पारंपरिक खाना नहीं खाया तो आपका सफर अधूरा है। राजसमंद में आपको मिलेगा राजस्थानी स्वाद का असली अनुभव। दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, केर सांगरी, मिर्ची बड़ा, बेसन की कढ़ी और मिठाइयों में घेवर, बालूशाही और मावा कचौरी। नाथद्वारा में प्रसाद के रूप में मिलने वाली मिश्री, तुलसी दल और लड्डू भी बहुत प्रसिद्ध है। राजसमंद कैसे पहुंचे? सड़क मार्ग। राजसमंद NH 8 पर स्थित है। यहां तक उदयपुर, अजमेर, जयपुर और अहमदाबाद से सीधी बसें और टैक्सियां मिलती है। रेल मार्ग। राजसमंद में कोई बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन नजदीक के दो मुख्य स्टेशन हैं। नाथद्वारा रेलवे स्टेशन, राजसमंद से दूरी लगभग 15 किलोमीटर। नजदीकी शहरों से सीधी ट्रेनें मिलती हैं। स्टेशन से ऑटो या टैक्सी लेकर राजसमंद पहुंचा जा सकता है। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन, राजसमंद से दूरी लगभग 65 किलोमीटर। देश के कई प्रमुख शहरों से सीधी ट्रेनें उपलब्ध है। स्टेशन से बाहर निकलते ही टैक्सी और बस की सुविधा मिल जाती है। हवाई मार्ग। निकटतम एयरपोर्ट है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, उदयपुर, जो राजसमंद से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। यहां से दिल्ली, मुंबई, जयपुर आदि के लिए सीधी उड़ानें मिलती है। राजसमंद घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे बेहतरीन है। इन महीनों में मौसम ठंडा और सुहावना रहता है, जो किले और मंदिरों की यात्रा के लिए एकदम परफेक्ट होता है। तो दोस्तों, ये था राजसमंद जिले का एक शानदार सफर। अगर आप इतिहास, संस्कृति, प्रकृति और भक्ति सब कुछ एक ही जगह पर अनुभव करना चाहते हैं तो राजसमंद जरूर जाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प वीडियो लाते रहें।
धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई जगह, नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय राजस्थान।